Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty with Study IQ welcomes all of you to the platform of Study IQ. आप सब लोगों को पता ही है कि स्टडी IQ की फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज इंडियन ज्योग्राफी की बुक अभी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी डिस्कशन का पार्ट आता है, हम आपको पता ही है कि डिस्कशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है आपकी बुक के लिए, और कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर 5 के अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये चैप्टर 5 का फोर्थ पार्ट आने वाला है, जिसमें हम वेजिटेशन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये जानना कि इंडिया में किस टाइप के वेजिटेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मैं वेजिटेशन के टाइप की बात करता हूं तो ब्रॉडली आप वेजिटेशन के टाइप को अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात यही है कि जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी बुक में, वो आपको काफी ज्यादा नॉलेजेबल बनाती है और इससे आपको एक आइडिया भी लगता है। आप देख पा रहे हैं ये कि हैंड रिटन आपका डायग्राम बना हुआ है। इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया ये लग जाता है कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम में अगर चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि बुक्स को जो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखते हैं, उसमें क्या होता है कि चीजें बहुत ही प्लान वे में ऐसे दी हुई होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर की हुई होती है कि काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके उससे हमें ये आइडिया नहीं लग पाता कि हम हमारे एग्जाम में चीजों को कैसे यूज करेंगे। बट यहाँ इस बुक में ये भी चीजें हैं कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपके फ्लो चार्ट, डायग्राम्स काफी दिए हुए हैं ताकि आप अपने एग्जाम में यूज कर पाए। चलिए, नेचुरल वेजिटेशन की जब मैं बात करता हूं तो देखिए, इंडिया में जब वेजिटेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि इंडिया क्या है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उसके साथ साथ में कुछ एरिया हमारा टेम्परेट भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दोनों टाइप का ही वेजिटेशन मिलेगा। मतलब मेरे पास ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी होगा इंडिया में और हमारे पास टेम्परेट वेजिटेशन भी होगा इंडिया में। ऑब्वियसली दोनों चीजें होंगी। और आपको यह भी पता है कि टेम्परेट एरिया के साथ साथ में हमारे पास हिली एरिया है, जिसमें एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेटिक कंडीशन काफी हार्श हो जाती है। तो यस, वहां पे भी तो आपका टाइप ऑफ वेजिटेशन बदलेगा ना, क्योंकि फाइनली हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अकाउंटेबल फॉर वेजिटेशन। तो वेजिटेशन के लिए कौन से फैक्टर अकाउंटेबल हैं वो हमने डिस्कस किया था, और उसी वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमारे वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। बस उसी बेसिस पे सबसे पहला मेरे पास जो रीजन आता है वो आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। देखिए, जब मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करता हूं, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए मेरे पास क्या है, 3 फॉरेस्ट ऐसे होंगे जो टोटली ट्रॉपिकल नेम पे होंगे। कैसे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न। राइट? क्या हुआ है, मैंने धीरे धीरे टेम्परेचर सेम रखा ट्रॉपिकल, और मैंने धीरे धीरे क्या किया, रेनफॉल को कम किया है। रेनफॉल बहुत ज्यादा है, एवरग्रीन होगा। रेनफॉल थोड़ा कम हुआ है, डेसिडुअस होगा, जिसको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। रेनफॉल और कम हो गया है तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट होगा। चलिए आगे अगर बात करें, अब क्या होगा, अब लैटिट्यूड चेंज होगा। 3 कैटेगरीज के बाद मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा, तो ट्रॉपिकल से मेरा रीजन हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल रीजन है, उसके बाद में क्या होगा, आपका सब ट्रॉपिकल से भी टेम्परेचर कम हो सकता है, तो मेरा टेम्परेट एरिया आ जाएगा। अब टेम्परेट एरिया आने के बाद में मेरे पास एक कैटेगरी और बच जाती है, जिसको मैं बोलता हूं टेम्परेट एरिया में अगर मैं माउंटेन के ऊपर जाता हूं तो मेरे पास सब अल्पाइन या अल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट होंगे। बट इन सारी चीजों के 6 डिस्कशन के बाद में मुझे पता लगता है कि इंडिया का कुछ एरिया ऐसा भी है जो कि स्वैम्पी रीजन है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा रीजन हो सकता है। इसलिए उस प्रॉपर कैटेगरी के लिए मेरे पास आता है लिटोरल एंड स्वैम्प। राइट? उस कैटेगरी के लिए मेरे पास क्या आ जाता है, लिटोरल एंड स्वैम्प, क्योंकि वो कैटेगरी ना तो टेम्परेचर है ना ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, बट ऑल टुगेदर वहां पे स्वैम्पी रीजन की बात हो रही है, इसलिए मेरे पास लिटोरल एंड स्वैम्प रीजन अलग से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मेरे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन आता है तो उसको मैं क्या करता हूं, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करता हूं। क्योंकि आपको पता है, देखो, एवरग्रीन का मतलब ऑल थ्रू द ईयर क्या करना है, आपको लीव्स रखनी है। मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा कि लीव्स अपनी ड्रॉप डाउन करेंगे, कौन, प्लांट। चलिए, अगर ऐसा है तो देखो, सबसे पहला सवाल तो ये आता है, लीव्स क्यों ड्रॉप होती हैं? क्योंकि वाटर को कंजर्वेशन के लिए अपने प्लांट्स जो है लीव्स को ड्रॉप करते हैं। अब यहां पे क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन तब नहीं होगा या तो वाटर बहुत ज्यादा हो, तो मतलब मेरे पास वेट एवरग्रीन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आपका ऐसा रीजन हो जिसमें जब आपको ड्रॉप डाउन करना पड़ता है लीव्स को, उसी टाइम पे आपकी रेनफॉल हो जाए, वो ड्राई एवरग्रीन होगा। या फिर मेरे पास एक और कैटेगरी होती है कि थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है जिसमें लीव्स को ड्रॉप करना पड़ता है, बाकी नहीं, तो मैं उसको सेमी एवरग्रीन के नाम से भी जानता हूं। ठीक है, उसको क्या बोलूंगा मैं, सेमी एवरग्रीन के नाम से भी जानूंगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ट्रॉपिकल डेसिडुअस या फिर मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट क्या होगा,
मॉनसून फॉरेस्ट का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि मॉनसून आती है तो उनको आपका लीव्स होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। अब देखिए मॉनसून जब इंडिया में आता है तो कुछ रीजन तो ऐसे भी होते हैं जहां मॉनसून रिसीव होता नहीं है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां मॉनसून रिसीव होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कुछ मॉनसून से ज्यादा रिसीव होते करते हैं और कुछ मॉनसून से रेनफॉल कम रिसीव करते हैं। जैसे कि कोस्टल एरियाज, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश रीजन है, ये रीजन में अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है। लेकिन इंटीरियर पार्ट की मैं बात करता हूं, हरियाणा रीजन है, पंजाब रीजन है, वहां पे रेनफॉल कम होता है। तो बस इन दो कैटेगरीज में मैं इनको डिवाइड करूंगा। एक कैटेगरी मॉइस्ट डेसिडुअस की होगी और एक कैटेगरी ड्राई डेसिडुअस की होगी। मैं जानता हूं आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा सर ऐसे भी तो रीजन है जिनमें बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता, जैसे कि राजस्थान थार डेजर्ट, बिल्कुल है, और उसको इसलिए मैंने एक ब्रॉडर कैटेगरी में रखा है जो कि मेरा ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में आता है। ठीक है, वो क्या होगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या होंगे, ये मॉनसून नहीं है, यहां तो बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर कुछ चेंज होता ही नहीं है, ड्राई रहता है। तो इसलिए क्या होगा, इसको मैं ट्रॉपिकल थॉर्नी कैटेगरी में डाल दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन में मेरे पास 3 टाइप की चीजें होती हैं। एक तो होता है ब्रॉड लीव्ड के प्लांट, काफी ब्रॉड लीव्ड होती है, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है ही सब ट्रॉपिकल, लेकिन फिर भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है, इसलिए ब्रॉड हिल लीव्ड है। इसके बाद में क्या होगा, पाइन फॉरेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा आपका इंसुलेशन जो है वो लो वेवलेंथ पे हो जाएगा, तो पाइन फॉरेस्ट होंगे। और फिर आएगा आपका ड्राई एवरग्रीन, जहां पे आपके एवरग्रीन तो होंगे लेकिन ड्राई होंगे। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, सब ट्रॉपिकल के बाद मेरा होता है टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया में हिमालय रीजन है, तो हिमालयन के ड्राई टेम्परेट हो सकते हैं, हिमालय का मॉइस्ट टेम्परेट भी हो सकता है, और हिमालय का ही वेट टेम्परेट भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है हिमालय में कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ काफी अच्छी रेनफॉल होती है, फुटिल ऑफ हिमालयाज। थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा रेनफॉल थोड़ी कम हो जाएगी, तो मेरे पास वेट से मॉइस्ट टेम्परेट होगा। और अगर मैं और एल्टीट्यूड पे चला गया जहां पे क्लाउड फॉर्मेशन का चांस ही नहीं बनता, रेनफॉल का चांस नहीं बनता, तो वो क्या होगा, ड्राई टेम्परेट एरिया हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो सब अल्पाइन, ज्यादा एल्टीट्यूड पे चले गए तो सब अल्पाइन कैटेगरी में आएंगे, और फिर मेरे पास लिटोरल ऑन स्वैम्प होगा। एक एक करके हम सब कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके साथ वेट एवरग्रीन की बात करूंगा। ठीक है, आज जो है हमारे सेशन में हम बात करेंगे कि वेट एवरग्रीन फीचर क्या होंगे, कैसे डेवलप होता है वेट एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट। देखिए, जब मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की या रेन फॉरेस्ट की बात करता हूं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, तो ऑब्वियसली ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे किस एरिया में, जहां पे हैवी रेनफॉल होगा। जिस एरिया में मुझे हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा उन्हीं एरियाज में ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। हैवी एरियाज कौन से हैं, वेस्टर्न घाट हो सकता है, अंडमान निकोबार रीजन हो सकता है, तमिलनाडु कोस्ट हो सकता है आपका, आसाम रीजन हो सकता है आपका, लक्षद्वीप हो सकता है आपका। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हैवी अबंडेंट रेनफॉल रिसीव होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, इनेक्टमेंट देखने को मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं क्लाइमेटिक कंडीशन या सोइल्स की बात करूं, इस कंडीशन में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होंगी, ऑब्वियसली 250 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल होगा, तो ह्यूमिड कंडीशन तो बिल्कुल नेचुरल है ही यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ह्यूमिड कंडीशन रहेंगी। अब देखो, इतनी ह्यूमिडिटी होना कैसे पॉसिबल है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, और एनुअल जो आपकी टेम्परेचर रेंज है वो काफी नैरो रहती है, मतलब डिस्टिंक्ट विंटर और डिस्टिंक्ट समर सीजन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपका। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि दे रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जिसकी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर हो जाती है। और जैसा मैंने बताया कि एनुअल टेम्परेचर उनका 25 से 27 ही होता है, और ड्राई सीजन या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है। मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे विंटर और समर में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन ज्यादा नहीं होता है, एवरेज एनुअल जो आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफी नैरो रहता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है किसके ऊपर, जब मैं बात करता हूँ क्लाइमेटिक कंडीशन या सॉइल टाइप की। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि अगर मेरे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ये किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। भाई मुझे पता तो होना चाहिए ना कि अगर मैं आई विल लुक एट दी वेजिटेशन, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये एवरग्रीन टाइप का वेजिटेशन है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पहला, ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रीज जो है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स। तभी तो हमने यूज किया वर्ड क्या, एवरग्रीन। हमने एवरग्रीन वर्ड को क्यों यूज किया, क्योंकि वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते, टेम्परेचर भी अच्छा है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी है, तो उनको वाटर की ऐसी कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए दे डोंट शेड देयर लीव्स, देयरफॉर उनको क्या बोलते हैं हम, एवरग्रीन ट्रीज के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रीज को लीव्स को शेड करते नहीं, उनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। क्योंकि देखो, शेड जब लीव की बात आती है, लीव शेड की बात आती है, तो दो तरीके होते हैं, मतलब दो रीजन होते हैं जिनसे ट्रीज अपनी लीव्स को शेड डाउन करते हैं। फर्स्ट वन इज टू कंजर्व वाटर, first one is to conserve water and second one is to manage the waste material.
लाइक हमारे जो नाखून होते हैं, हेयर्स होते हैं, हम भी तो काटते हैं ना उनको, क्योंकि वेस्ट मैनेज करना है हमें। इसी तरीके से तो वेस्ट मैनेज करने के लिए यस लीव्स तो ड्रॉप होंगे, लेकिन अगर वाटर कंजर्वेशन की जहां बात आती है तो किसी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में सारे लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो वो केस यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर ग्रीनरी रहती है। ठीक, कैनोपी होगी क्योंकि काफी सारे आपका वाटर भी अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस अच्छा खासा होगा, तो कैनोपी काफी थिक होती है। फॉरेस्ट डेंस होंगे, मल्टी लेयर्ड होंगे, और आपका क्या होगा, डेंस कैनोपी जो है उससे क्या होगा, आपकी सनलाइट विल नॉट इवन बी एबल टू पेनिट्रेट इन द बॉटम पार्ट, मतलब ग्राउंड पे सनलाइट पहुंच भी नहीं पाएगी, ये कॉम्प्लिकेशन होगा। मीजोफाइटिक प्लांट्स जो हैं ये फाउंड होते हैं यहाँ पे, दैट इज द प्लांट कैन नीदर एडजस्ट टू वेट नॉर द वाटर स्कार्स कंडीशन, दे रिक्वायर मॉडरेटली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, उन्हीं में वो थ्राइव करते हैं। एग्जाम्पल में बम्बू है, क्लाइंबर्स है, ऑर्चिड्स हैं, ये कुछ प्लांट है जो कि इस एरिया में ग्रोथ करते हैं, मतलब पार्ट रहते हैं। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो क्या है, दे हैव ए लो लीटर, दैट इज लो फॉलन ट्रीज प्रेजेंस, एंड द टिम्बर फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इज हार्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग। यस, जो हमारा टिम्बर बनता है इससे वो क्या होता है, हार्ड होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए इसकी कमर्शियल वैल्यू हाई होती है, बट इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट। इसकी कमर्शियल वैल्यू तो हाई है, बट इसको एक्सप्लॉइट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। पहला कारण उसमें क्या है, डेंस अंडरग्रोथ, क्योंकि उसका वेजिटेशन इतना ज्यादा डेंस होता है कि वहां से एक्सट्रैक्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेकंड, लैक ऑफ प्योर स्टैंड्स, एक ही टाइप का वेजिटेशन नहीं मिलता, मल्टीपल टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं, इसलिए हम एक टाइप का वेजिटेशन अगर हमें चाहिए, वुड चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे अब ग्रोथ इतनी ज्यादा ट्रीज की है, प्लांट की है, फॉरेस्ट की है, तो यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वेरी वेल डेवलप नहीं है। फ्लोरा की बात करूं तो रोजवुड हो गया, मैगनी ट्रीज हो गया, एबोनी ट्रीज हो गया, या अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज, दीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अगर फोना की बात करूं तो एलिफेंट, मंकीज, लेमूर और आपके डियर्स, दे आर फाउंड राइट देयर। अलोंग विद इट वन हॉर्न राइनो आर फाउंड इन द आसाम एज वेल इन वेस्ट बंगाल रीजन। सो दिस इज द फ्लोरा एंड फ्योना ऑफ एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन इन दिस एरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you will look at the map, then you will easily be able to basically see where the different type of forests are found. If you will look at the tropical evergreen that we are discussing right here, so you will find the tropical evergreen forest in all those regions where high rainfall happens, right? So some of the part, these are the parts where the high rainfall is going on. These are the parts where high rainfall is going on. So basically all those tropical areas where high rainfall happens, there we found the tropical evergreen forest. And this map is mentioned right there in your book. Let's say you want to locate the tropical thorny vegetation. For example, if you want to locate tropical thorny forest, obviously those areas which are in the interior part of the land, earlier I had told you, which are in the interior part, like the yellow part, this one, or this particular part, because on this side we have Western Ghat, that's why this become rain shadow region. So anyhow, you can easily make a picture in your mind that what kind of vegetation will be found in which type of areas in India. So look at the map in your book itself, और आप थोड़ा सा लोकेट करने की कोशिश करें कि किस टाइप के वेजिटेशन कहाँ पे आपके लोकेटेड होंगे, राइट? सो आज हमने टाइप्स को स्टार्ट किया है, और आगे हम फर्दर टाइप्स को आने वाले स्लाइड्स के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट. वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट in the next session with the different type of forest. One important thing, if you would like, or if you basically want to order this book, you can order from the below link in the description box. Okay guys, thank you very much, all the very best.